Hello there, hopefully all been doing great. Well, in today's lecture, we will be looking at the definition and the types of the gerund. सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास gerund क्या होता है, इसका रॉ मटेरियल क्या है। तो भाई जो इसका रॉ मटेरियल है वो हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, यानी कि डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, जिसमें हमारे पास वर्ब और उसके साथ साथ ing हो। लेकिन जब ये हमारे पास किसी सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट कर रहे होंगे तो तब हम इसे gerund कहते हैं। Gerund is actually the base form of the verb plus ing when it acts as a noun. Gerund हमारे पास base form of the verb plus ing होता है, लेकिन जब ये हमारे पास किसी सेंटेंस में as a noun यूज़ होता है तो तब हम इसे gerund कहते हैं। ये बात जहन में याद रखें कि हमने जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े थे, gerund भी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स की एक एग्जाम्पल है। ये मेन वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं होता। वर्ब तो होता है, ing भी होता है, लेकिन इसका एक्ट, इसका फंक्शन जो होता है वो किसी सेंटेंस में एज ए नाउन होता है। ये बात जहन में याद रखिए कि gerund को हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर एक एक एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग का जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है ये हमारे पास असल में बना है स्मोक और उसके बाद ing फॉर्म से। तो लगता तो ये है बज़ाहिर कि ये हमारे पास वर्ब हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे पास gerund है। gerund इसलिए है क्योंकि ये इस सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हुआ है। तो हमने पढ़ा कि gerund हमारे पास किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर सकता है। The boys enjoy singing। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो enjoy हमारे पास इसमें वर्ब है और singing जो आखिर में आया हुआ है, बज़ाहिर लगता ये है कि ये हमारे पास वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। वर्ब से ही ये बना है, लेकिन ये इस सेंटेंस में एज ए नाउन एक्ट कर रहा है। और आप लोग जहन में ये बात याद रखें कि जब ये हमारे पास किसी सेंटेंस के एंड में आएगा तो हम कह सकते हैं कि gerund को, जो हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एज अ नाउन होता है, तो उसको हम किसी सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं या इसको हम किसी सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। इस सेंटेंस को अगर आप देखते हो तो सेंटेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास एज ए प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। ऑलरेडी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ing है जो कि gerund है, और इस सेंटेंस में एज ए प्रेडिकेट नॉमिनेटिव यूज़ हुआ है। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या होता है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक ग्रामर में आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। द बर्ड इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। तो हमने पढ़ा कि gerund को हम किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ये उसका एग्जाम्पल है कि द बर्ड इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। प्रेजेस क्या होते हैं, इस पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, लेकिन इस gerund का हम प्रेज भी बना सकते हैं। ये बात ज़हन में याद रखें कि gerund praise is a phrase that consists of a gerund and related words। gerund phrase में हमारे पास एक gerund होता है और उससे related words होते हैं। उन वर्ड्स से मिलकर जो हमारे पास फ्रेज बनता है उसे हम gerund फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। स्विमिंग इन द लेक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। आप अगर इस सेंटेंस के स्विमिंग इन द लेक इस पार्ट को देखते हो तो इसने हमारे पास एज अ सब्जेक्ट काम किया हुआ है, और जाहिर सी बात है कि इसमें gerund इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास एक gerund फ्रेज है। स्विमिंग इन द लेक ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये हमारे पास एक gerund फ्रेज है। ब्लोइंग बबल्स ऑन द विंडी डे इज़ अ फन एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। ब्लोइंग बबल्स ऑन द विंडी डे ये हमारे पास इस पूरे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करने वाला फ्रेज है, और इसमें हमारे पास ब्लोइंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका हम कह सकते हैं कि एक gerund है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ब्लोइंग बबल्स ऑन द विंडी डे, यहाँ तक ये हमारे पास एक gerund फ्रेज है। होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर में ये समझ में आ चुका होगा कि gerund होता क्या है। ये हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एज अ नाउन एक्ट करने वाले वर्ड को हम कहते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि इसको हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन
और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास जरेंट फ्रेजेस भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जरेंट और इससे रिलेटेड वर्ड्स पर मुश्तमिल होने वाला फ्रेज़ होगा उसको हम जरेंट फ्रेज़ कहते हैं। होपफुली यहाँ तक ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसका आंसर दूँ। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादिक और फेसबुक पेज हाउ टू लर्न इंग्लिश को विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।